बर्मिंघम में मैच जीत गई है। टेस्ट मैच पहली बार। कॉस 2 पाई बाई 65, कॉस 4 पाई अपॉन 65, कॉस 8 पाई अपॉन 65, कॉस 16 पाई अपॉन 65 एंड कॉस 32 पाई अपॉन 65। यही वैल्यू निकालनी है 51 नंबर क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू निकालनी, उनने जो एक दो डॉट लगाए उनकी जगह भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लिख दिए हैं। इसकी वैल्यू पूछी है ना 51 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुन लेना भाई। इसमें मल्टीप्लाई किया 2 sin पाई बाई 65 और डिवाइड भी किया 2 पाई बाई 65। 2 sin पाई अपॉन 65, इसका मल्टीप्लाई भी किया। अब ध्यान से देखें, क्या एक आइडेंटिटी है 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। sin 2 थीटा आइडेंटिटी है बच्चों। इस आइडेंटिटी का उपयोग किया और ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म और यहां जो टर्म लिखा है मैं मार्क कर देता हूं। इस टर्म में और इस टर्म में ये आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगाई जा सकती, तो लगा दी भाई। क्या बन जाएगा भाई, 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है कॉस sin 2 थीटा, सो ये बन जाएगा sin 2 पाई बाई 65। ठीक है, बाकी न्यूमरेटर से cos 2 पाई बाई 65 इसके साथ लिख लो और बाकी यहां से यहां तक का टर्म एज इट इज कॉपी कर देना है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये टर्म एज इट इज कॉपी कर देना है, डिट्टो मार्क कर देता हूं, ठीक है। 4 टर्म कॉपी करने हैं इसलिए 4 डिट्टो मार्क, अगले में 3 करूंगा कॉपी, क्योंकि अपॉन में क्या बचा है मेरे पास 2 sin पाई बाई 65। फिर क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई फिर कर दूंगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब यहाँ आइडेंटिटी फिर से वही वाली बन गई, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये sin 4 पाई बाई 65 और ये डिक्टो मार्क की जगह पे ये जो टर्म आना चाहिए था इसको कॉपी कर लिया cos 4 पाई बाई 65। बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज लिख देना है, ये वाला और ये वाला। अपॉन में क्या बन गया है 2 × 2 4 sin पाई अपॉन 65। अब फिर से 2/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर, फिर से वही आइडेंटिटी बन गई। बन जाएगा sin 8 पाई अपॉन 65 और ये वाला टर्म कॉस वाला जो था cos 8 पाई अपॉन 65 इसके साथ लिख लीजिए। आ जाओ बेटा, आज आप लोग कहाँ रह गए थे कुछ। ठीक, कॉस अगले दोनों टर्म को कॉपी कर लेना है, मतलब ऐसे ही डिट्टो मार्क करके लिख देता हूं मैं। ये दोनों टर्म आएंगे इन दो डिट्टो मार्क्स की जगह, ये दोनों बचे ना अभी भी, ठीक है। अपॉन में 2 × 4 होता है 8 sin पाई अपॉन 65, ठीक है। फिर से 2/2 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ। ये फिर से आइडेंटिटी बन गया, कौन सी आइडेंटिटी, sin 16 पाई बाई 65 और वहां पे एक कॉस का टर्म ऑलरेडी है cos 16 पाई बाई 65। अगला टर्म है cos 32 पाई बाई 35, 32 पाई बाई 65, इसे भी कॉपी कर ही दिया मैंने इस बार। डिनोमिनेटर में बन गया 2 × 8 16 sin पाई अपॉन 65। फिर से 2/2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। अब ये बन जाएगा कॉस ना, फिर से sin 32
पाई अपॉन 65। और ये लिखा है कॉस 32 पाई अपॉन 2 में सो गया है, पाई अपॉन 65। और डिनोमिनेटर में लिखा है 32। इसको ब्रेक कर लेता हूं, साइन पाई माइनस, क्या लिख सकता हूं, 64 अपॉन 65 पाई। कुछ गलत लिखा? सही लिखा ना? इसको पाई माइ अपॉन 65 को ऐसा लिख लिया, पाई माइनस 64 अपॉन 65, क्योंकि ये यही बनने वाला है तो डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा इसे। अरे ये भी तो यही बनने वाला है, 64 अपॉन 65, इसको भी भाई बना लो। तो बस इसके बाद लास्ट टाइम 2/2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो आपका टर्म बन जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं इसको इधर, ये बन जाएगा साइन 64 पाई अपॉन 65। और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 32 64। और पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा बनेगा मेरा साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये बन जाएगा साइन 64 पाई अपॉन 65। बस उड़ा दीजिए इन दोनों को, आंसर आ गया 1/64। 1/64। 71 नंबर क्वेश्चन और देख लेना आप, बिल्कुल इसी का भाई है। 71 नंबर, एक बार इसी के साथ देख लो उसको भी। 71 नहीं, सॉरी, ये 74, क्वेश्चन नंबर 74 और देख लो, इसी का भाई है भाई। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्या यहाँ 32 तक था भाई मामला, यहाँ 32 तक था टर्म्स, तो यहाँ 64 आया था। यदि यहाँ 32 तक होता तो यहाँ कितना था तक आता, 16 तक ही आ गया था ना। 32, 32 यहाँ 16 तक जब सॉल्व किया था, ये 16 तक सॉल्व हो गया ना यहाँ पे, ये 2 को बाद में मल्टीप्लाई किया, ये 16 तक सॉल्व हो गया। ये 52 वाला टर्म 16 तक, जैसे ही 16 वाले दोनों आपस में सॉल्व किए, यहाँ 32 बन गया, तो यहाँ भी 32 बन गया। अब आप 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपके पास आपने लिखा हुआ है साइन 32 थीटा अपॉन 32 साइन थीटा। कॉस के पावर, कॉस के टर्म्स को किस नंबर तक सॉल्व किया होगा तब 32 आएगा, 16 तक किया होगा तो यहाँ 32 आया होगा, क्योंकि 32 किया तो 64 तक आया, 16 तक करो तो 32 आएगा, 8 तक करो तो 16 आएगा। हर एक जगह दिख रही है ये बात, ठीक है, क्लियर है? थीटा को आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32 तक, तो यहाँ 16 रहा होगा तभी ऐसा रहा होगा, 16 को लिख सकते हैं 2⁴, सो आंसर था 4 उसका, ठीक है। उसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इधर से इधर की तरफ भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मैं करके भी दिखा रहा हूं अभी, कुछ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिंप्लीफाई करके भी दिखा रहा हूं मैं। इसके बाद मैं पहले 74 ही ले रहा हूं, क्योंकि इसका ही रिवर्स प्रोसेस में है वो क्वेश्चन। हालांकि डायरेक्ट में भी कर सकते हो, लेकिन रिवर्स आसान पड़ेगा, इसलिए मैं वो भी करके दिखा रहा हूं। कौन सा? 74 फिर दूसरे डाउट लूंगा आपके, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया है वो ठीक है, जिनने नहीं किया नोट किया करें भाई, नोट करने की आदत डालो जिनने नहीं कर पाया उनने, ठीक है। मैथ में किसी के 70 के एबव आए हैं मार्क्स, एबव 70 आपके आए? गुड। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए थोड़ा फंस जाते हैं।
चलिए पहले 74 नंबर देख लेते हैं फटाफट। 74 में आपको एफ ऑफ थीटा की दो वैल्यू गिवन है, उनमें से मैं एक यहाँ लिख रहा हूँ। वो गिवन है साइन 32 थीटा अपॉन 32 साइन थीटा। ये वैल्यू गिवन है आपको, एफ ऑफ थीटा की दो वैल्यू में से एक ये गिवन है। ठीक है, दो वैल्यूज में से एक और एक गिवन है। बोर्ड साइन कर रहा है इस स्लाइड से क्या? नहीं कर रहा है? ठीक। आपके लिए कर रहा है क्या? बोर्ड पे साइन हो रहा है कुछ? थोड़ा सा है, इतना तो चलेगा। विजुअल तो है क्लियर। मुझे कम लग रही है लाइट, इसलिए मैंने ऑन की है। एकदम अंधेरा सा छाया हुआ है। शक्तिमान सीरियल देखी किसी ने? उसमें तमराज किलविस का डायलॉग होता था, अंधेरा कायम रहे। नहीं देखा होगा आप लोगों के। जन्म के पहले आया हुआ एक सीरियल था, सुपर हीरो सीरियल इंडिया का। अब लेकिन कॉमेडी लगता है वो। तब अच्छा लगता था, काफी कुछ एंटरटेनिंग था उसमें। अब सुपर हीरोज भी डिफाइन होने लगे हैं कि इसकी सुपर पावर ये है, इसको वो बियर कर सकता है, इसको नहीं। हमारे शक्तिमान की सारी सुपर पावर होती थी, उसमें कोई चीज की कमी नहीं होती थी। और कमाल की बात होती थी, उसमें जब नए नए विलन आते थे और हर एक विलन कुछ नई सुपर पावर लेके आता था। और पहले वो शक्तिमान की भयंकर धुनाई करता था पूरे बढ़िया तरीके से। शक्तिमान मतलब पहले हारता था उससे, फिर कुछ ना कुछ उसको ध्यान आता था अपने, या कुछ ना कुछ उसमें दिखाते थे सीरियल में ऐसे। या तो वो कुछ मेडिटेट करता था, या कुछ कुछ सुपर पावर एक्स्ट्रा जागरूक करता था, उसके बाद वो विलन को हरा के विनर बनता था। ऐसे अलग अलग टाइप के विलन आते रहते थे उसमें, और वो अपनी सुपर पावर्स यूज करते रहता था। चलिए खैर, अब क्वेश्चन करते हैं। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कौन सी? टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। ये आइडेंटिटी का उपयोग फिर से कर रहे हैं। न्यूमरेटर में करना है तो ये एक्सप्रेस होता जाएगा धड़ाधड़। साइन 32 थीटा को लिखा टू साइन 16 थीटा कॉस 16 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अपॉन में 32 साइन थीटा एज इट इज। कोई डाउट यहां तक? इस टू से इसे उड़ा दिया 16 टाइम्स। ठीक है, अब साइन 16 थीटा को फिर लिखा टू साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा, और इसको लिख लिया कॉस 16 थीटा। अच्छा, पता है क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले की हमने, इसमें ए वाले क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से हैंडल कर सकते थे। पाई बाई 65 को स्टार्टिंग में ही थीटा लिख देते, तो ये क्या बनता? कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा कॉस फाइव 8 थीटा कॉस 16 थीटा कॉस 32 थीटा। तो लिखना आसान हो जाता आपके लिए, इतने सारे टर्म नहीं लिखने पड़ते, समझना आसान हो जाता। जो इसमें सॉल्व करके इधर लेके आया हूं, अब इसको सॉल्व करके ये लेके आ रहा हूं, रिवर्स प्रोसेस लगा रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अपॉन में लिखा है 16 साइन थीटा एज इट इज। इस टू से इसे उड़ा दिया 8 टाइम्स। फिर साइन 8 थीटा की आइडेंटिटी वही फिर लगाई, सो टू साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 4 थीटा, और कॉस 8 थीटा यहां से कॉपी कर लिया, कॉस 16 थीटा भी कॉपी कर लिया। अपॉन में बचा है 8 साइन थीटा। अब 2 से 2 को 8 को फिर कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स। इस साइन 4 थीटा की फिर आइडेंटिटी लगा दी, क्या? साइन 2 साइन थीटा 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉपी किया है, कॉस 8 थीटा भी कॉपी किया है, एंड कॉस 16 थीटा भी कॉपी कर लिया। अपॉन में बचा 4 साइन थीटा। फिर 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, फिर से साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा एज इट इज, कॉस 4 थीटा एज इट इज, कॉस 8 थीटा एज इट इज, एंड कॉस 16 थीटा एज इट इज, अपॉन 2 साइन थीटा लिख दिया। अब 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा पूरा कैंसिल कर दिया।
जो बचा उसे लिखा ऐसे, यहीं लिख देता हूं। कॉस थीटा एज इट इज, कॉस टू थीटा को लिखा कॉस टू रेज टू वन थीटा, कॉस फोर थीटा को लिखा कॉस टू रेज टू टू थीटा, कॉस एट थीटा को लिखा कॉस टू रेज टू थ्री थीटा, और कॉस टू रेज टू फोर थीटा। और ये एफ ऑफ थीटा एक और दिया है क्वेश्चन में, एफ ऑफ थीटा एक और दिया है ना कॉस के टर्म्स में, 74 नंबर में। 74 नंबर में एफ ऑफ थीटा कॉस के टर्म्स में ऐसा ही दिया है। तो उन्होंने पूछा एन की पावर कहां तक लेनी चाहिए कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल रहे। तो एन की पावर 4 तक लेना चाहिए जिससे ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाए। सो एन की वैल्यू आ गई 4। जो पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस लगाई वही प्रोसेस रिवर्स कर दी है यहाँ पे। और कुछ लोग इस तरीके को ऐसे भी याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, टू की पावर्स में याद रख सकते हैं इसको, फॉर्मूले के तौर पे टू की पावर्स में याद रखा जा सकता है। जैसे 16 थीटा तक जा रहा है तो कुछ लोग ऐसे याद रख पाते हैं, कॉस ऑफ साइन, सॉरी, इसके लिए इसके इक्वल में कॉस को एन कर रहे हो, कॉस की एन पावर तक आप इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हो टू की पावर एन तक, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन में लिखा है एफ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा, एंड सो ऑन, कॉस टू दी पावर एन थीटा तक यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इन्हें, तो इसका आंसर आता है टू दी पावर एन प्लस वन। पहले नहीं होता, पहले साइन होता है, सॉरी। इसका आंसर आता है साइन टू दी पावर एन प्लस वन थीटा अपॉन टू दी पावर एन प्लस वन साइन थीटा, ये आंसर आता है इसका। कुछ लोग ऐसे याद रख लेते हैं तो अच्छा है, नहीं रखते तो कोई बात नहीं। अरे यहाँ जो टू आता है उससे एक दोगुना आता है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ 16 आया है तो वहां 32 आया है। पिछले क्वेश्चन में भी वही था एक्चुअली में। ये दोनों क्वेश्चन एक ही था और तरीके के थे, इसलिए साथ में बता दिए। 74 नंबर भी एंड 51। अब 52 भी किसी ने पूछा था तो 52 भी ले लेते हैं भाई। हम्म। स्क्वायर रूट देख के डर गए क्या 52 में? ये सही क्वेश्चन था एकदम ही। 52 का भी एक भाई आया है लेकिन वैसे 71 72 के आसपास है, उसी टाइप का क्वेश्चन है वो भी। जिसमें एफ ऑफ 11 और एफ ऑफ 34 पूछा है। कुछ कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है वो। एफ ऑफ 11 एफ ऑफ 34 वाला एक क्वेश्चन है ना। 71 है क्या? तो 71 में पूछा है जो, वो उसी का भाई है। अच्छा, एक क्वेश्चन बोनस हो गया है पता है, 64 नंबर। उसके दो आंसर करेक्ट थे, उसके दो आंसर ए और बी दोनों करेक्ट थे, ठीक है ना। और सही है, करवाया भी है मैंने क्लास में, कोई गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट है। बस बाई चांस उसमें दोनों आंसर सही चले गए, ए और बी दोनों करेक्ट थे उसके। हाँ, उसमें केवल ए दिया है तो वो एक्चुअली में दोनों करेक्ट पॉसिबल नहीं था इसमें, क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे ना। तो वो बोनस हो जाएगा। बता दिया मैंने ऑफिस में वो तो ऑलरेडी। ठीक है। वो क्वेश्चन में गलती है। गलती इन द सेंस क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं है, सॉल्यूशन में भी कुछ गलत नहीं है। पर दो आंसर होने चाहिए थे, उसका एक ही आंसर दिया, और दो आंसर वाला देना ही नहीं चाहिए था, वो गलती से दे दिया मैंने क्वेश्चन। देते वक्त सोचा नहीं एक्चुअली में कि दो आंसर सही है इसके। मैंने एक्चुअली में सोचा था इसका एक ऑप्शन मॉडिफाई कर देंगे, बस 3/25 लिख देंगे उसको। बी ऑप्शन वाले में 1/125 लिखा है ना, उसको 3/125 लिख देते तो बस काम हो जाता, ए अकेला सही रह जाता। या उल्टा लिखा है जो भी है, मतलब मुझे याद नहीं ढंग से ऑर्डर, कभी कभी ऑर्डर गड़बड़ हो जाता। हाँ, बी ऑप्शन में ही तो कह रहा हूँ, 1/125 को 3/125 लिख देना था, तो ये अकेला सही रह जाता बस। मिस हो गया लेकिन चलो खैर कोई नहीं। 52 नंबर बता रहा हूँ। 52 बना किसी को वैसे? बन गया, कुछ लोग तो हाँ कह रहे हैं। 52, 52 में दिया है 10x इक्वल टू बी बाई ए, है ना।
यही दिया है ना 52 में 10x इक्वल टू बी बाई ए। और वैल्यू पूछी है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यही पूछा है। चलिए भाई, सारे टर्म्स में मैंने क्या किया, ए का डिवाइड कर दिया, सारे टर्म्स में ए का डिवाइड कर दिया पहले तो। ठीक है। वैसे एक तरीका और भी है, इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख दो। 10x को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख दो। लो भाई लिख देता हूं। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू हो गया बी अपॉन ए। ठीक है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू हो गया बी अपॉन ए की जगह आप के सहित पुट करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, के से के कट जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू बी के, कॉस एक्स की वैल्यू ए के, लेकिन मैं के लिख ही नहीं रहा हूं, सीधे साइन एक्स की जगह बी, कॉस एक्स की जगह ए, उल्टा। ए की जगह कॉस एक्स, बी की जगह साइन एक्स पुट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ए की जगह साइन एक्स, उल्टा कह दिया सॉरी, ए की जगह कॉ बी, इसका रिजल्ट में पुट कर रहा हूं बी की जगह साइन एक्स और ए की जगह कॉस एक्स, ऐसा पुट कर रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक तरीका और भी था, ए और बी को नंबर ले लो ऐसे, वन वन दोनों को, लेकिन फिर तबाही हो जाएगी, वन वन नहीं ले सकते, सॉरी। कुछ और ऐसा ले लो 60 डिग्री वाला जिसपे एक्स निकाल सको, कुल मिला के, कुल मिला के एक्स निकाल सको। जैसे √3 ले लिया बी को, ए को ले लिया 1, तो √3/1 क्या हो गया, उससे एक्स पता चल गया, एक्स 60 डिग्री है, ऑप्शंस में पुट कर दो। ए और बी की वैल्यू पता चलने के बाद इनमें भी पुट करना पड़ेगी फिर ऑप्शंस में। ठीक है, तो मेहनत ज्यादा हो जाएगी, यही अच्छा है, यही कर देते हैं। बी की जगह कॉस साइन एक्स और ए की जगह कॉस एक्स पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ना प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये वैसे तो आइडेंटिटी है, ये 10π/4 प्लस एक्स की है, 10π/4 माइनस एक्स की है, आइडेंटिटी है दोनों। लेकिन खैर हम तो डायरेक्ट एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है ना हमको तो। दोनों का एलसीएम लिया तो स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा, इस स्टेप पे पहुंचने का एक तरीका ये हो सकता था, मैं ए कॉमन ले लेता दोनों में से, ए का डिवाइड कर देता हर एक टर्म में, फिर 10x पुट करता, फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करता, तो थोड़ा लंबा ज्यादा हो जाता, बाकी करना यही बनता यही। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये स्क्वायर रूट से आजाद हो जाएगा भाई। अरे दो स्क्वायर रूट वाले सेम टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर रूट आजाद से आजाद हो जाते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका यहाँ होगा तो इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो ये बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद आपको कॉस साइन एक्स से साइन एक्स को उड़ा देना है। न्यूमरेटर में लिखा है 2 cos x और डिनोमिनेटर में लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x की आइडेंटिटी है कि नहीं, हो गया बस काम खत्म। 2 cos x अपॉन cos 2x का स्क्वायर रूट, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है क्योंकि। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो 60, ठीक है 60 ले लेते हैं भाई। इसमें एक ही जगह कुछ पुट करके नहीं हुआ, ए और बी की जगह। चलो ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 60 किसी को बना है वैसे, किसी का सॉल्व हुआ है, सीट का क्वेश्चन है वैसे ये। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीट के थे वैसे, कम से कम 12-13 तो होंगे, 12-13 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट सीट से पूछे थे मैंने। साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी 2 sin a cos b sin a b माइनस ए इक्वल टू। कृष्णा,
सबसे पीछे वाली बेंच पे क्यों बैठ गए आज? ध्यान रखना लेकिन, दीवार के बाहर मत चले जाना, क्लास में ही रहना। चलिए, क्वेश्चन में लिखा है 60 नंबर क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बी माइनस ए लिखा है, ए माइनस बी। ए माइनस बी लिखा है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 2 sin a cos b साइन बी माइनस ए, इसको पहले उल्टा कर दूं, ए माइनस बी प्लस 2 sin a cos b साइन बी माइनस ए, ऐसा ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन सही लिखा है बोर्ड पे अभी, सॉल्व कर देते हैं। ए और बी को एंगल लेने के बाद ज्यादातर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसलिए सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए तो कुछ सॉल्व होने से रहा, इसको और उसको ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर ए माइनस बी और बी माइनस से कुछ अलग आएगा क्या? इसको बी माइनस से लिख दें तो कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, लिख सकते हैं ना, तो हमें फायदा है उसमें लिखने में। देख, कॉमन ले सकते हैं ना फिर, तो आइडेंटिटी एक और बन जाएगी। देखो क्या किया, अरे स्क्वायर लगाए ना, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो या बी माइनस ए होल स्क्वायर, वैल्यू तो सेम ही रहती है। तो मैंने क्या किया, इसको पहले लिखा साइन ऑफ ए साइन स्क्वायर, ए माइनस जी की जगह बी माइनस ए लिख दिया, ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे तो ऐसा, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ए टर्म में कॉमन लेना चाहता हूं, ठीक है। कॉमन लेने के बाद मुझे जो दिख रहा है 2 sin a cos b, इसमें को ओपन करूंगा तो उसमें भी ऐसा टर्म आएगा, एक कैंसिल होगा, फिर आइडेंटिटी बनेगी, हमारा काम हो जाएगा। कुल मिला के सिंप्लीफाई ही करना है तो आइडेंटिटी कुछ ना कुछ लगानी चाहिए। अच्छा, जिनको ए पसंद नहीं आ रहा, फिर क्या करो, cos a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ और होल स्क्वायर करो उसका, वो ही कर देते हैं। चल, कोई दिक्कत नहीं है, कर ही देते हैं, लो बेचारे बच्चे। साइन स्क्वायर ए, अब इतना सारा होल स्क्वायर में करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसमें ही जो कितने सारे टर्म आएंगे, उसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो समझ लो कितने सारे आ जाएंगे, कर देते हैं लेकिन। ए बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और उसका होल स्क्वायर, इसलिए तो नहीं करना चाह रहा था मैं। चलो खैर, करवा दिया आपने। इसको लिखा 2 sin a कॉस बी, और साइन बी माइनस ए को लिखा मैंने साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस बी साइन ए, ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। होल स्क्वायर कर देते हैं तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज, इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो पहला टर्म आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, एक ही एंगल होता तो कम से कम एस और सी लिख सकते थे, दो दो एंगल हैं, नहीं लिख सकते। प्लस, अब इसका स्क्वायर कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस माइनस 2ab, तो 2 a की जगह पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हो गया 2ab का टर्म। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2 sin a cos b साइन बी कॉस ए, बगल वाले टर्म से ही कट गया क्या? ये सारे हैं इसमें, साइन ए इसमें भी है, कॉस बी इसमें भी है, कॉस ए इसमें भी है, साइन बी इसमें भी, बहुत बढ़िया। पड़ोसी पड़ोसी कैंसिल आउट हो गए। चलिए खैर, अगला टर्म बचा जो लिखने को, वो लिख देता हूं, माइनस वाला। -2, ए वाला बचेगा 2 sin a कॉस बी साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे कॉस बी है और साइन ए भी है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ए सेम है ना दोनों जगह, यहाँ पे भी साइन ए कॉस बी है, यहाँ पे भी साइन ए कॉस बी है,
तो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, टू एज इट इज, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, स्क्वायर, कॉस बी स्क्वायर, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी भी है, फिर से बता देता हूँ लो। देखो भाई, इस टू का मल्ट को तो एज इट इज लिखा, साइन ए का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के साथ किया। तो यहाँ साइन के साथ ए एंगल है, बी एंगल है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए दोनों लिख दिए, साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे कॉस बी है, कॉस बी लिख दिया, ये दोनों भी पूरे लिख दिया एज इट इज ना, यहाँ लिखे हैं, लेकिन लिखे यहाँ प्लस वाला यहाँ पे लिखा, वो तो उसका टू ए बी का टर्म था। लेकिन अब मैंने मैच करा के देखा तो चारों एंगल और मतलब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों के साथ यहाँ भी आए और यहाँ भी आए, तो कैंसिल आउट हो रहा है ये टर्म, बस इस वरदान का उपयोग कर लेना है बस। ए वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है। वो वाला टर्म नहीं हो रहा किसी से कैंसिल, घट तो रहा ही होगा। ए वाला टू कॉस स्क्वायर भी इससे घट रहा है ना, सेकंड वाले टर्म से। तो ये माइनस का बचेगा, क्या फायदा हुआ, कुछ तो होगा ही, कर लेते हैं। माइनस का नहीं बचना चाहिए, तो पसंद नहीं आ रहा माइनस का, खैर चलो, बच गया तो बच ही गया, अब वो कुछ नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर ए यहाँ पे लिखा है, इसको पहले लिख रहा हूँ, जो माइनस का बचेगा वो एंड में लिख रहा हूँ। तो ये कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और इसमें से उसे घटाएंगे तो बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ऐसा बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लें तो वन माइनस कॉस स्क्वायर भी बच जाएगा। फर्स्ट में और लास्ट में साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया, पहले ही लिख लेना चाहिए था मतलब उसे, क्योंकि इसी के साथ हैंडल हो रहा है वो। साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया इस वाले में और इस वाले में, ठीक है। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और एक कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एज इट इज, ए बन गया साइन स्क्वायर बी, बहुत बढ़िया, काम हो गया खत्म। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कॉस साइन स्क्वायर बी, ए रहता है यहाँ पे, कॉस साइन स्क्वायर बी। इन दोनों में साइन स्क्वायर बी कॉमन आ रहा है, ले लीजिए भाई। बचा क्या, साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है वन, सो बचा केवल साइन स्क्वायर बी, बस यही आंसर होगा। काफी तबाही था भाई। कुछ नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, और क्या ही कि कुछ स्पेशल थोड़ी किया है। बस ज्यादा नंबर देख के आप घबरा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ये टर्म यहाँ एडजस्ट हो सकता था, है ना, कर दूं इसी के साथ एडजस्ट। -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, बहुत बढ़िया, हो गया एडजस्ट। छोड़ो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछना है। 66 मैक्सिमम मिनिमम वाला है क्या, कुछ गलती है उस क्वेश्चन में, मुझे ऐसा लग रहा है। वो भी बोनस होने वाला है। वो सॉल्व मैंने करके देखा। हाँ, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है सही। वो एक्चुअली में दो बार लिखा है ना, उसमें एक बार होता तो हो जाता। दो बार लिखा है ना, कॉस एक्स एंड सेक एक्स का होल स्क्वायर, वो दो बार नहीं होना चाहिए था, सिंगल टाइम होता तो हो जाता। गलती है उस क्वेश्चन में, बोनस मिलने वाला है आपको वो। 8 नंबर मिल गया आप लोगों को। 64, अच्छा नेगेटिव किया क्या। अरे तो भी आप नेगेटिव के हिसाब से सोच रहे हो, मैं तो केवल ये सोच रहा हूँ ना कि गलत था तो छोड़ दिया होगा। तो गया तो कुछ नहीं होगा ना, मिले नहीं चार, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन आपने यदि गलत कर दिया है तो वो -1 हटने के बाद आपको +5 मिलेंगे, नो डाउट।
यदि आपने गलत कर दिया है, बोनस होने के बाद आपको +5 मिलेंगे, लेकिन आपने खाली छोड़ दिया था और नहीं किया था तो +4 ही मिलेंगे, नो डाउट। जबरदस्ती 5 मत जोड़ लेना, फिर खाली छोड़ रखा है तो 5 क्यों मिलेंगे? फिर 4 ही मिलेंगे भाई, खाली छोड़ा है तो। यदि आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया और वो उसकी वजह से माइनस मार्किंग हो गई आपकी, तो आपको नोट एक को मतलब 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपके, जो ओरिजिनल अभी आए हैं उसमें। अच्छा तरीका क्या था पता है इसको करने का? जो मैं कह रहा था कि इसको स्वाइप कर लो, तो साइन ए माइनस भी कॉमन ले लेते, उसके बाद थोड़ा सिंपल बन रहा था। लेकिन खैर इसमें भी जल्दी ही हो गया, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66 डेफिनेटली कुछ ना कुछ रॉन्ग है उसमें, इसलिए आप उसको सीधे छोड़ सकते हैं अभी के लिए। कि करेक्ट कब होता वो, अच्छा एक बात और जान लीजिए, हर क्वेश्चन हमें या तो तभी सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम के, या तो हमें बाकी सारे टॉपिक भी इन्वॉल्व अच्छे से आते हो, मतलब अच्छे से आते हो इन द सेंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी एप्लीकेशन आता हो, तो हम शायद उस क्वेश्चन को कर लेंगे करेक्टली। और अभी जितना पढ़ा है उस बेसिस पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, या तो केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, मैंने करके देखा हो रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और मिनिमम वैल्यू मेरी 10 आ रही है उसमें के बाद भी, मैंने करके देखा है उसी सिचुएशन में जो आपको दिया है। क्योंकि अभी B2 बैच ना B3 बैच में भी लिया था ना, तो उनने भी पूछा डाउट, तो मुझे तभी पता चला कि अच्छा इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा चला गया है, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। और इस सिचुएशन में मेरा तो मिनिमम आंसर 10 आ रहा है, सॉल्व करके देखा मैंने, 10 आ रहा है मिनिमम, उसमें ऑप्शन ही नहीं है 10 तो, इस सिचुएशन में तो ठीक है। लेकिन फिर भी वो बिना किसी टॉपिक की हेल्प के आसानी से नहीं हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए वो क्वेश्चन अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया वो रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है, जितना आपने पढ़ा है अभी उस बेसिस पे उसको आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, वो क्वेश्चन रॉन्ग है 66 मैक्सिमम मिनिमम वाला। ठीक है, उसको करेक्ट ऐसा होना चाहिए था, केवल इतना लिखा होता वो, मतलब 2 बार लिख गया ना सेम टर्म, एंड में 3 टर्म है टोटल। पहला लिखा है साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स होल स्क्वायर, फिर लिखा है कॉस एक्स प्लस सेक एक्स होल स्क्वायर, और वही एक बार और लिख दिया। यदि 2 बार ही टर्म होते तो सॉल्व हो रहा था वो, 2 बार होते तो बढ़िया आराम से सॉल्व हो रहा था और करेक्ट होता वो। ठीक है, चलो खैर, कोई नहीं। 66 के अलावा कोई और? 69, 65, ओके। 64 भी कोई कह रहा है, धीरे से कह रहा है एकदम। 64 नहीं बताऊंगा बेटा मैं, 64 में बताया हूं ऑलरेडी क्लास में, और ये भी बता दिया कि उसके 2 आंसर करेक्ट हैं, ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है। मैं क्लास में बताया हूं, जिनको नहीं आया है 64, कृपया डाउट सेशन में आके मुझसे पूछ लें, डाउट सेशन में आके मुझसे पूछ लें, ठीक है। 64 जिनको नहीं आया है। 65 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, एक बिल्कुल सेम टाइप का, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 65 उसी का भाई क्वेश्चन है एकदम। लिखा है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगले वाले पे लिख रहा हूं, साइन एक्स। 65 नंबर कर रहा हूँ, 64 किसी को पूछना हो तो अलग से आके पूछ लेना भाई। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, थोड़ा दिखा दो नटा में यार। लिखा है कॉस रेज टू 1 एक्स, अच्छा मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल में होगा, अब लिख लेता हूँ, रख लो आप। अगले, अब पहले आप कैसे लिख लेता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, फोन में मेरे पास होना चाहिए। +3 कॉस रेज टू 10 एक्स, +3 कॉस 8 एक्स, कॉस रेज टू 6 एक्स-2, यही है ना? ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करते हैं। देखो क्या किया मैंने, इसको ऐसा लिख लिया, साइन एक्स इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हो गई कोस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, इसको यहां यूज कर लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन रेज टू 6 एक्स होगा कि नहीं, साइन रेज टू 6, ये होगा 3 × साइन रेज टू 5, 3 × साइन रेज टू 4, एंड साइन रेज टू 3 एक्स-2। ठीक है,
कुछ कुछ इसको देख के ऐसा लग रहा है, ए प्लस